नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शनल टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में। तो लिवर फंक्शनल टेस्ट का मतलब वो टेस्ट जो लिवर के फंक्शंस को चेक करे। लिवर फंक्शनल टेस्ट ये एक ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जिसमें हम लिवर के एंजाइम्स, लिवर के प्रोटीन्स, लिवर के पिगमेंट्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है सीरम बिलीरुबिन। जो सीरम बिलीरुबिन है इसमें हम टोटल बिलीरुबिन देखते हैं और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन। तो ये तीन चीजें देखी जाती हैं। तो क्या होता है ये बिलीरुबिन? बिलीरुबिन ये बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के बाद बनता है। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। तो 120 दिन के बाद ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका डिस्ट्रक्शन होता है लिवर में। आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से हीमोग्लोबिन निकलता है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है। हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से आयरन और दूसरे सब्सटेंस निकलते हैं। आयरन बॉडी में यूज्ड अप हो जाता है और जो बाकी सब्सटेंस है फिर वो बिलीरुबिन बनाते हैं। ये जो बिलीरुबिन होता है इसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ये जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है फिर कुछ घंटे बाद ये जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है ये लिवर में एंटर करता है और लिवर में फिर इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होती है। ये कॉन्जुगेट होता है ग्लाइकोयूरिनिक एसिड से और फिर ये अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बन जाता है डायरेक्ट बिलीरुबिन यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। फिर ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये ही हमारी बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन और स्टूल के थ्रू। तो जो टोटल बिलीरुबिन होता है वो सम होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलीरुबिन का। जो टोटल बिलीरुबिन होता है उसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि हमारे ब्लड में इतना ही 0.2 to 1.2 mg पर डेसीलीटर इतना ही बिलीरुबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल 2 से ज़्यादा हो जाए यानी कि 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि मरीज को जॉन्डिस हो सकता है यानी कि पीलिया हो सकता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है लेस देन 0.3 mg पर डेसीलीटर और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल वैल्यूज होती है 0.2 to 0.8 mg पर डेसीलीटर। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं इनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जब आरबीसीज का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे बहुत सारे बिलीरुबिन बनते हैं और आपका लिवर इतने सारे बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है जिसकी वजह से हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। तो इस केस में यानी कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में जो आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस है ये किन कंडीशंस में हो सकता है? ये हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में, या अगर स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये रहेगा, मलेरिया के केस में, ऑटो इम्यून डिसीज के केस में, लिवर फेलियर के केस में या किडनी की किसी बीमारी के केस में। तो ये था हीमोलाइटिक जॉन्डिस के बारे में जिसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब कि इसमें जो आपका बाइल है, बाइल का जो बाइल बनता है, बाइल का जो फ्लो है उसमें कोई बाधा आ जाती है। नाम से ही हमें पता चलता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि कहीं ना कहीं कोई बाधा है। तो जो लिवर जो बाइल बनाता है बाइल के फ्लो में ही कहीं कोई बाधा आ जाती है तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इस केस में जो आपके जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो बढ़े हुए रहेंगे। तो ये किन कंडीशन में हो सकता है? ये गॉल ब्लैडर स्टोन में हो सकता है या पैनक्रियास के कैंसर में हो सकता है। इसके बाद आता है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस में जो आपकी लिवर की सेल्स होती है वो ही डैमेज हो जाती हैं और इस डैमेज की वजह से जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है उसको वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है। इस वजह से जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो वापस ब्लड में आ जाता है और इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये हो सकता है सिरोसिस ऑफ लिवर में या वायरल हेपेटाइटिस में या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। तो इस तरीके से सीरम बिलीरुबिन जॉन्डिस के डायग्नोसिस में हेल्प करता है और सीरम बिलीरुबिन के लेवल से हमें पता चल सकता है कि मरीज को जॉन्डिस है और अगर जॉन्डिस है तो वो कौन सी टाइप का है और जॉन्डिस की वजह क्या है। इसके बाद देखा जाता है सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन में देखा जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एजी रेशो यानी कि एल्बुमिन और ग्लोबिन का रेशो। तो हमारा जो लिवर होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो सबसे पहले हम एल्बुमिन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है ये मेनली लिवर में बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है और इसका जो काम होता है, मेन जो इसका फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में से लीक होने से बचाना।
तो इसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में से लीक नहीं होता है। दूसरा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं ये उनको कैरी करता है, जैसे कि विटामिन, जैसे कि हॉर्मोन्स, जैसे कि एंजाइम्स। तो अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका लिवर डैमेज हो जाए या लिवर में कोई डिसीज़ हो जाए, तो लिवर ये जो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है एल्बुमिन, ये नहीं बना पाएगा। तो अगर सीरम एल्बुमिन के लेवल्स बहुत ही कम आ रहे हैं आपकी रिपोर्ट में, तो इसका मतलब यही है कि आपका लिवर ठीक नहीं है, आपके लिवर में कोई डैमेज है, उस वजह से वो ये प्रोटीन ठीक से नहीं बना पा रहा है। अगर जॉन्डिस है, हिपैटिक जॉन्डिस के केस में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था हिपैटिक जॉन्डिस किस वजह से होता है, जब आपकी जो लिवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तब हिपैटिक जॉन्डिस होता है। तो जो हिपैटिक जॉन्डिस होता है उसमें एल्बुमिन का लेवल इंक्रीज रहता है। इसके बाद देखा जाता है सीरम ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। ये लिवर फंक्शंस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। जब भी आपको कोई लिवर की बीमारी होती है तो इनके लेवल बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है एजी रेशो, यानी कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो। तो अगर आपके ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो गया है और ग्लोबुलिन का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो जो आपका नॉर्मल एजी रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि जो हिपैटिक जॉन्डिस होता है उसमें ये जो एजी रेशो होता है ये कम हो जाता है। तो जो टोटल प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 6.6 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्बुमिन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, और ग्लोबुलिन की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 2.3 to 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो एजी रेशो होता है वो यूजुअली उसका जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो होती है 2:1, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये लैब टू लैब वेरी हो सकती है। इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर के एंजाइम्स को देखा जाता है। लिवर के एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। SGOT और SGPT के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में आपको बताएंगे। तो जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि ना सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है बल्कि ये किडनी में भी प्रेजेंट होता है, ये इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है और ये बोन में भी प्रेजेंट होता है। तो जब भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मरीज को कोई लिवर की बीमारी हो सकती है। तो लिवर की बीमारियाँ कौन सी हो सकती हैं? या तो सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, या हेपेटाइटिस हो सकता है, या बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल बढ़े हुए हैं और लिवर की भी कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई बोन की बीमारी हो सकती है, जैसे कि पेजेस डिसीज, जैसे कि बोन का कोई ट्यूमर या रिकेट्स या और कोई बोन की बीमारी। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 80 to 306 यूनिट पर लीटर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।